स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इन्फोस्फेयर में। और आज हम आपको ओपन माइंस के बारे में बताएंगे। ये महेशपुर गांव है जो धनबाद जिला में आता है। ये लीनियर वे में है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये निचला छोर और ये ऊपरी छोर, और ये दो भाग में बटा हुआ है, ऊपरी टोला और निचला टोला। ये हम निचला टोला की ओर जा रहे हैं, ये रास्ते से होते हुए। अब ये देखिए, ये हम निचला टोला के पास पहुंच गए हैं। ये है महेशपुर का निचला टोला, जो अभी खंडहर और गड्ढे केवल दिख रहे हैं। कभी यहाँ पर निचला टोला हुआ करता था असल में। फिर जब यहाँ माइनिंग हुआ तब इस गांव के इस भाग को उठाकर और मधुबन थाना के पास शिफ्ट कर दिया गया, जिसको आज भी महेशपुर का निचला टोला के रूप में जाना जाता है। यहाँ आज से करीब 35-40 साल पहले 1980-85 के आसपास भूमिगत खनन हुआ करता था, जिसको मिट्टी और बालू द्वारा अंदर से भर दिया गया है। ऊपर का कुछ हिस्सा रह गया जो गड्ढे के रूप में रह गया है। ये केंदुडी खदान से 10-15 मीटर की दूरी में एक नया रेलवे लाइन बिछाया गया है, जो कोयला वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दोनों के रूप में इस्तेमाल होगा। और ये है केंदुडी खदान, जहाँ एकदम नीचे हल्का पानी है और खनन चल रहा है। ये बड़े बड़े डंपर और ट्रक से कोयला का वहन हो रहा है ऊपर की ओर। हम नज़दीक नहीं जा सकते ज़्यादा, खतरे के बारिश का वजह से बाहर से बैरिकेड भी लगाया हुआ है। और ये हम दूर से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही खतरनाक है देखने में। खनन में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे गुणवत्तापूर्वक अधिक से अधिक तेज़ी से खदानों से कोयला निकाला जा सके। जब पूरा खदान से कोयला लगभग निकाला जा चुका होगा और फिर उससे कॉस्टिंग से ऊपर आने लगेगा, लाभ का या मुनाफा कम दिखेगा, तो इसे फिर छोड़ दिया जाएगा। इसे बालू से या मिट्टी से भर दिया जाएगा और दूसरी ओर प्रस्थान किया जाएगा, या दूसरा जगह पर फिर खनन चालू होगा। ये देखिए, ये एक उसके बगल का दूसरा खनन है, जिससे पूरी तरह से कोयला निकाला जा चुका है। अब इसमें जो है कोयला निकालने, इस कोयले खदान में खास करके कोयला अभी ख़त्म हो चुका है, नहीं है। ऐसा भी होता है जब प्रॉफिट नहीं आता है या प्रॉफिट का मार्जिन कम रहता है, तब भी खदान को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस खदान से निकाला जा चुका है कोयला और उस खदान को मिट्टी से भरा जा रहा है। यह आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी डंपर से किस तरह से मिट्टी डाला जा रहा है। ये हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज से बात कर रहे थे, पर कुछ मशीनी गड़बड़ी से रिकॉर्डिंग क्लियर आया नहीं है, पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस खदान को, ये BCCL का प्रोजेक्ट रहता है कि जब भी कोई भी बड़े खदान से पूरी तरह से खनन कर लिया जाता है, तो उसे गड्ढे के रूप में असली में छोड़ने का नहीं रहता है। उसे पूरा भर देने का भी या समतल कर देने का फैसला किया जाता है, और उसके लिए भी एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में काम दिया जाता है, टेंडर निकाला जाता है। लेकिन अलग बात है कि कई बार फर्जीवाड़ा के कारण भी या फिर छोड़ दिया जाता है, कुछ और कारणों से भी होता होगा ऐसा। लेकिन BCCL का ये प्रोजेक्ट है कि खनन करने के पश्चात वहाँ ग्रीनरी के रूप में डेवलप कर देना, पार्क के रूप में, पर्यटन के रूप में उसको डेवलप करने का भी प्रावधान है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो और काम भी बराबर चलता रहे। चलिए, आपको तो अभी मैंने ओपन खदान होते हुए और एक जो खदान का पूरा कोयला निकाला जा चुका था उसे भरते हुए तो दिखाया है। अब एक ऐसा खदान दिखाते हैं, एक ऐसा ओपन खदान दिखाते हैं जिस पर माइनिंग हुआ है, उसके बाद उसे भरा नहीं गया और अभी वो किस हालत में है। ये देखिए, ये है बहुत पहले ये भी एक ओपन खदान था और बहुत बड़ा था विस्तार, जहाँ से कोयला तो निकाला गया, उसके बाद इसे भरा नहीं गया और ये एक बहुत बड़े तालाब का रूप में तब्दील हो गया है। इस तालाब में काफ़ी बड़े बड़े मछलियाँ भी है और स्थानीय लोग यहीं पे
छठ पूजा भी करते हैं, नहाते हैं और कई तरह की एक्टिविटी करते हैं। ये आप लोगों को दूर में दिख रहा होगा, ये लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। यही है, अगर खदानों को भरा ना गया तो इस तरह से ये गड्ढे ही रह जाते हैं और तालाब बन जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी माइनिंग के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।